नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस, देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पर आपको अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ नज़र आएगा और अभी भी ये रेंज के बाहर निकल नहीं पाया है। तो मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कब इस रेंज से बाहर निकले और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। हालांकि आज बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट हुआ है, आज बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, लिमिटेड मिले हैं लेकिन ट्रेड्स अच्छे थे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, जिससे कि आपको भी फ्यूचर में जाके समझ में आएगा कि इस कंडीशन में किस तरह से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज हो गया है और बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऊपर या नीचे की तरफ। एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब भी ऐसे एक नैरो या मैं कहूँगा कि जब भी ऊपर ऐसे कंसोलिडेशन होता है ऊपर के लेवल पर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% टाइम एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता है 40,800 के नीचे, अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस बैंक निफ्टी टू कम टू 40,000 और 39,000 तक, यहाँ तक आ सकता है। मुझे लगता है एक बार ये लेवल टेस्ट करेगा, ये 40,000 से लेके 39,500 के बीच में, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये वाले लेवल जो आएंगे 38,500 से, ये एक लेवल आ सकता है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो एक बहुत अच्छा जैकपॉट ट्रेड लगेगा। हो सकता है जितना आप एक महीने में कमाते हो उतना ही आपका एक दिन में निकल जाए। बस वो दिन के लिए वेट कर रहे हैं कब वो ब्रेकआउट आए और कब वो हमें पकड़ में मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या है मेरा प्लान। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो फॉलो किए हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमने बना के रखी हुई है, और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज देखिए बैंक निफ्टी नीचे खुला और नीचे खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है। यहाँ पर इस पुल बैक में एक मैंने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में, विच हैज़ गिवन मी ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट। 70% प्रॉफिट ये मेरा फर्स्ट ट्रेड में था। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 41,100 क्रॉस किया, ये कल का जो क्लोजिंग था इसके ऊपर निकला, ये कैंडल बनने के बाद मैंने यहाँ पर 41,000 का एक कॉल बाय किया था और विच गेव मी अ वेरी गुड प्रॉफिट। मैंने ये यहाँ पर एग्जिट कर दिया है, यहाँ इस टॉप पर एग्जिट कर दिया है, इसके बाद थोड़ा नीचे जाके वो ऊपर गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पर कॉल में। अब उसके बाद सेकेंड ट्रेड जो मैंने लिया था वो लिया था पुट, और वो मैंने क्यों लिया था, ये जो रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने बनाई थी ये रेगुलर जो बनी हुई है वही कंटिन्यू हो रही है, कोई नई लाइन ड्रॉ नहीं की है। यहाँ पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेके जो ये हैंगिंग मैन बना है, या फिर मैं कहूँगा इन्वर्टेड हैमर बनी है, इसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ने वापस से 41,400 ब्रेक किया है, मैंने यहाँ पर 41,500 का पुट बाय कर लिया है और इट अगेन गिव मी अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो ये दो ट्रेड हुए हैं मेरे आज बैंक निफ्टी में, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पैसा बना है। बाद में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ गई, लेकिन फिर बाद में मैंने छोड़ दिया क्योंकि ट्रेड काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हो गए थे। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा चीज़ों को जूम आउट करता हूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है, ये रेंज जो है नीचे वाली, तो जब तक ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ ये नहीं करता है, ये एक वॉलेटिलिटी वाले जोन में रहेगा। तो ऊपर की तरफ 41,500 और नीचे की तरफ 41,200। मुझे लगा अगर ये आज नीचे ब्रेक करके आता है तो यहाँ से एक आपको स्विंग मिल सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट इस लो के पास खुला है, देखोगे अगर आप तो, और यहीं से इसने रिवर्स मार दिया है 40,800। जो मैं कह रहा हूँ हर बार कि वो जो हमारा एक एरिया है, जो हमारा एक जोन बना हुआ है, उसके एकदम बॉटम में खुला है, इसलिए यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको यहाँ पर नज़र आया है। अब 41,500 के अगर ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग कॉल बाय करके चलेंगे यहाँ पर, और 41,200 के नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग पुट बाय करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, कल है फ्राइडे, आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो फ्राइडे को हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। यूजुअली अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो 2,000 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन मेरी जो क्वांटिटी होती है वो रफली 250 से लेके 400 के बीच में होती है। तो मैं इस क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ फ्राइडे के लिए। मंडे अलग रहता है,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मेरा जो पोजीशन साइजिंग है वो अलग अलग होता रहता है डेज के हिसाब से और थोड़ा मार्केट के हिसाब से। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, मैं एक डिटेल्स उसके लिए वीडियो निकाल दूंगा कि कैसे आप अपने पोजीशन साइजिंग को कर सकते हो। ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज काफ़ी अच्छी तरीके से इसने बिहेव किया हुआ है और निफ्टी में हमने आज एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड लिया था इस जगह पर। एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, क्लियर कट ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन आप कहोगे कि यहाँ पर मार्केट ने इसको ऊपर खुला था, ब्रेक किया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर नीचे आके यहीं से एकदम रिवर्स लिया था, इसलिए ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर पीक्स मैंने कनेक्ट किए थे, यहाँ पर क्लोजिंग कनेक्ट की थी। जैसे ही यहाँ पर एक इन्वर्टेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था निफ्टी को और यहाँ से निफ्टी ने एक मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। 18,100 का पुट यहाँ पर हमने बाय किया था, जिसने एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक रेजिस्टेंस एक्ट करने वाली है। तो कहाँ पर एंट्री करना है? एंट्री करना है अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, इस जोन के अंदर खुलता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मार्केट खुलता है, थोड़ा ब्रेकआउट देता है, तो जब तक 18,100 क्रॉस नहीं करेगा हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। 18,100 के बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 18,200 के पुट में बाइंग करेंगे। क्वांटिटी फिर से कम रहेगी और इसको छोटे मोटे प्रॉफिट में ही 5%, 8% के प्रॉफिट में हम लोग निकल जाएंगे। आज जिस हिसाब से एक्सपायरी में प्रॉफिट जो होता है 20%, 30%, 40%, उसका हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो ऊपर की तरफ जब ये रेजिस्टेंस क्लियर कर ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम बिल्डअप होगा, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ट्रेंड बनेगा, उसके बाद ही हमें एंटर करना है बाय करने के लिए। अब सेल करने के लिए 18,000 इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल लेवल। जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा हमें सेल नहीं करना है। आज इसके नीचे खुला, लेकिन देखो आप तुरंत यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ गई है, तुरंत यहाँ पर जो था लोगों ने अपने पोजीशंस काटे हैं और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। जब तक 18,000 के नीचे अगर यहीं कहीं खुलता है मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर एक ब्रेकडाउन देता है, तो मैं कहूँगा आप 17,900 का पुट, या अगर आप थोड़ा सा कैपिटल अच्छा रखते हो तो 18,000 का भी पुट आप यहाँ पर थोड़ा सा इन द स्लाइटली इन द मनी का आप पुट लेके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 17,900। क्वांटिटी कम रखना कल के लिए, क्योंकि कल है फ्राइडे, तो प्रीमियम जो रहेंगे वो उतने फटाफट फ्लक्चुएट नहीं होंगे। थर्सडे को बहुत फटाफट होता है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वीडियो गेम की तरह चलता है, प्लस माइनस दोनों ही आपको बहुत अच्छे से दिखता है। लेकिन होल्ड योर नर्व्स, स्टिक टू योर बेसिक्स और आपका पैसा बन जाएगा। तो जब तक इस जोन के बाहर नहीं निकलता है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप अपने चार्ट्स पर ही मार्क कर लीजिए, यहाँ पर आपका एक अच्छा पैसा बनते हुए दिख सकता है। अब देखते हैं स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है SBI। SBI बहुत अच्छा दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो SBI भी यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SBI ने एक W पैटर्न बनाया था, और W पैटर्न बना के SBI ने ऑलमोस्ट अपने टॉप के पास थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन बनाया है। यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। 586 के ऊपर निकलते ही हम इसमें बाय कर लेंगे। 591, 95 और 599 के हम इसमें टारगेट्स पकड़ के चलते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। 583 का पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आज के लिए, और सबसे अच्छा है कि 585 के आसपास का क्लोज दिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो SBI मेरा फर्स्ट कल का स्टॉक रहेगा जो मैं रडार पर रखूँगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए यहाँ पर हम लोग एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक जो इसका हाई था ऑलमोस्ट इस हाई के पास आ गया है। अगर इसको निकलना है तो यहीं से निकल जाएगा रिवर्स, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1330 के नीचे, क्योंकि यहाँ से अगर आता है तो फिर ये एक इस तरह का पैटर्न बन के नीचे आ जाएगा। तो 1330 हम लोग इस एरिया के लिए प्ले करेंगे फिलहाल के लिए। 1330 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे। 24, 17 और 11 इस 3 टारगेट के लिए प्ले करेंगे, और SL रखेंगे 1336 का। देखिए आप चार्ट्स को समझिए, पैटर्न को समझिए, पैसा बन जाएगा। पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि पैसे के पीछे भागोगे टारगेट्स और ये सोचते बैठोगे तो फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर तीसरा स्टॉक जो हमारा है ये है टेकेम। टेकेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है सेल साइड के लिए। और वो क्या है, तो यहाँ पर टेकेम ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई, एक M पैटर्न फॉर्म हुआ, और इस M पैटर्न को अभी ये ब्रेक कर रहा है। 104, 10448, 10450 इस रेंज में अगर आता है कल,
तो यहाँ पर सेल करके चलेंगे। मुझे लगता है एक बार ये ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर वापस से आपको 1000 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए 44, 39 और 33 के 3 लेवल रहेंगे। अगर ये 1030 के नीचे क्लोज करता है इसके नीचे, तो फिर पोजीशन को कैरी कीजिए, हो सकता है आपको 1000 के लेवल्स आते हुए दिख जाए नवंबर सीरीज में। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स और हमारा इंडेक्स एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन लोगों को मार्केट में थोड़ा दिक्कत हो रही है ट्रेड करने में, उनको मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग सिंपल वीडियो बनाए जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।